Hey guys, welcome back to my channel Maths by Akansha Tripathi. I am here today to solve all queries of you from exercise 1.2. So the first question is express the following rational number as decimal. तो इसमें हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं. अब ये 42/100 है. तो बेसिकली अगर हम 42/100 को डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको शॉर्ट टर्म लगाना चाहते हैं तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.42. पर मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ. ओके, सो 42 okay, so here comes 20, 202, 0.42. देर जब हमारे पास बेस में सेम मतलब टेंस के फॉर्म में ज़ीरोज़ के फॉर्म में नंबर्स होते हैं, तब हम ऊपर वाले नंबर से जितने नीचे ज़ीरो होते हैं उतने काउंट करके ऊपर लगा. जैसे हमारे पास आ गया कोई नंबर 375/100 ले लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे 3 प्लेस पर ज़ीरोज़ हैं, तो अब हम ज़ीरो काउंट करते हैं 1 2 3. अब हम इधर से यूनिट प्लेस से हम काउंट करते हैं कितने पॉइंट्स आएंगे. ओके, तो हमें 3 के बाद पॉइंट लगाना होगा. तो इधर है 1 2 3, तो हम 0.375. तो ये एक बेसिक मेथड है. अगर आपसे नंबर्स मतलब जैसे कि आधा या एक नंबर में एक क्वेश्चन आए तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 327/500. तो अब हम क्या करते हैं कि पहले देखिए, अगर हम इसको 500 को हम कैसे लिख सकते हैं, 327/5 इंटू 100. ओके, सो 5 को हम इधर से डिवाइड कर देते हैं. तो 5 6 30, इधर डिवाइड करते हैं. 5 6 30, 5 5 25 एंड 0.5 4 20. सो ये कैंसिल हो गया हमारा. तो हमारा आंसर आएगा 65.4. और ये हमारे दो डिजिट्स के पहले ही डेसिमल लगा हुआ था, तो हम यहाँ लिखते हैं 65 654. और यहाँ एक पॉइंट है, तो अब हम पॉइंट के आगे से 2 जीरो काउंट करेंगे तो आ जाएगा 1 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.654. ओके, सो हम दोनों के आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं. uh, 0.42 एंड 0.654. तो इन दोनों का आंसर हमारे पास आ गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4. तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं. 4 4 से 16 होता है, तो हम इसको 4 3 12 से करते हैं. तो हमारे पास इधर 3 आ जाएगा. 0.0 4 7 28. सो इधर 2. अब हम यहाँ हम पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम नीचे ज़ीरो लगा सकते हैं कहीं भी आगे. पर अगर हमें डबल ज़ीरो लगाना है तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे. पर अभी तो हमें सिंगल ज़ीरो चाहिए, तो हम यहाँ पर ज़ीरो नहीं लगाएंगे. और 5 4 20, तो ये तो हमारा टोटली डिविजिबल है. तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग. जैसे कि मैंने बताया था कि जो टोटली डिविजिबल होता है वो टर्मिनेटिंग होता है. तो हमारे जो फर्स्ट है वो टर्मिनेटिंग है.
अब हम सेकंड को देख लेते हैं। 2/3 है ये हमारा। थ्री वन ज़ा तो 3 होता है, ये 2 से बड़ा हो गया। तो अब हम देखते हैं, तो हम 0 पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 3 6 ज़ा 18, 2। फिर हम लेंगे 3 6 ज़ा 18, फिर से हमारा 2 बच रहा है। फिर लेंगे 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बच रहा है। अब हमें इससे पता चलता है कि ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, ये बार बार 0.6666 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हमारा 6 आएगा। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा बार बार 6 या कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हो जाता है वो नंबर हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लग जाता है एक बार। ओके, तो बार रिप्रेजेंट करता है कि वो जो नंबर है, जैसे कि इस नंबर पर अगर हमने बार लगाया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है -4/9। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए, अगर यहाँ माइनस है तो हम एज इट इज़ पूरा सॉल्यूशन करेंगे, और बाद में जो हमारा सॉल्यूशन करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम माइनस लगा देंगे। ओके, तो हमारा 4 यहाँ, 9 इधर, 0.0 बढ़ा लेंगे इधर, एंड देन तो अब हम यहाँ देखेंगे 0.94/36। अब इधर हमारा 4 आ गया, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर इधर 4 आ जाएगा, फिर 36 करेंगे, फिर 36 करेंगे, तो इधर फिर से 4 बच रहा है। मतलब ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब इधर लगा देंगे 0.4 बार, और मैंने बताया था कि जहाँ माइनस होता है वहाँ माइनस पहले से लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -0.4 बार। तो अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है -2/15। तो -2/15। ओके, तो अब हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस लगा है तो हम इधर, हमें पता है एज इट इज़ माइनस लग जाएगा आंसर में। 2 and 15, 0.5, 15 1 ज़ा 15, 5, 15 3 ज़ा 45, तो इधर फिर से 5 आ गया। अब 15 3 ज़ा 45। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा 0.1 था वो नहीं रिपीट हो रहा है, पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम इस केस में कैसे आंसर लिखेंगे? अब हम इस केस में लिखेंगे 0.13 और सिर्फ 3 के ऊपर बार। तो इसका भी हम आंसर लिख देते हैं 0.13 और 3 के ऊपर बार, और ये पूरा यहाँ नेगेटिव है इसलिए ये पूरा नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -20। चलिए, आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में बताइए, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, आई मीन फोर्थ और फिफ्थ का आंसर। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आंसर इन कमेंट। और ये भी बताइए कि ये दोनों टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम जाते हैं 33/26 में। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 आएगा हमारा, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 5, फिर हमारा पॉइंट लगाया, हम इधर 0 लगा लेंगे। तो अब देखिए, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 26 1 ज़ा 26 कर लेंगे हम, तो इधर हमारा आ जाएगा 7। अब 1.2 कर लेंगे, 26 2 ज़ा 52, देन इधर 18 आएगा। इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। सो अब हम क्या करेंगे इसमें, 26 और
अब इधर 180 हो जाएगा हमारा, फिर हम इधर 6 लगा देते हैं। सो 1 मिनट मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा एक बार। सो ये हमारा सॉल्यूशन है। व्हेन 26 डिवाइडेड बाय 33, देन हमारा 26 बन जाए 26, फिर 26 तो हमारा 70 रिमाइंडर आएगा। फिर हमने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिया। देन जो हमारा अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1.2 आया, फिर उसके बाद 692,307 ये देखिए 2 आया, 1.2 आया हमारा, फिर 692,307, फिर 692,307 आ रहा था। मतलब कि 1.2 रिपीटिंग नहीं है, बाकी पूरा रिपीटिंग है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है। देन 33/26 इज टर्मिनेटिंग। और इसका आंसर है हमारा 1.2692,307 बार। ओके, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। तो हम कुछ एग्जाम्पल पहले हम अकॉर्डिंगली चलते हैं क्वेश्चन के साथ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाएंगे। ओके, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमें देखने हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p एंड q जो है इंटीजर्स होने चाहिए, और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? ओके, तो अब हम देखते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हम जैसे कि हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 7/8। 7/8 जो है वो डिविजिबल 8 के डिविजिबल तो है नहीं, 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, और ना इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, 7/8 को 8 का हम 8 देखते हैं हम कि 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। ओके, तो अब हम अगर हमें इसको क्यूब क्या हमें दिया है कि क्यूब क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जिससे हमारा जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग बन जाए। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ 2 का क्यूब है, तो बस हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के क्यूब से। ओके, और अब हमने अगर नीचे ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये हमें मैथ्स ये करने देती है, अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करने का अलाउड है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 5 का क्यूब होता है 7 इंटू 5 का क्यूब 125 अपॉन, ये देखिए दोनों की पावर सेम है, तो जब पावर सेम होती है तो हम अंदर वाले को एक साथ ले करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल का क्यूब लगा देते हैं। ओके, तो हमारा ऊपर आंसर आ गया 875, और 5 2 ज़ा 10, 10 का होल क्यूब विच इज़ 1000। ओके, तो अब जो हमारा आंसर आ गया जो टर्मिनेटिंग है वो है 0.875। ओके, तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये तो भैया ये तो टर्मिनेटिंग है, मतलब कि ये तो पूरा डिविजिबल हो गया, अब कहीं बार लगा नहीं है, तो मतलब कि जो बार बार नंबर रिपीट हो नहीं रहे हैं, मतलब कि ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है। तो हमें क्या पता चला कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई के लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा, मैं थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि फैक्टर्स ऑफ
या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q must be divisible must have power of 2 or 5 और बोथ। हमें ये पता चलता है कि जो नंबर होना चाहिए उसके पास या तो 2 की पावर हो, या तो 5 की पावर हो, या तो दोनों की पावर हो। ओके, थैंक यू। तो ये थी एक्सरसाइज 1.2।